डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने जेई एडवांस के कुछ बेहतरीन प्रिज्म के कहना चाहिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। 5 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रिज्म के आए हैं जेई में। तो मैं कंसेप्ट वाइज प्रिज्म के क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके सामने देखने के लिए आया हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 प्रिज्म, एक प्रिज्म सीधा रखा हुआ है, एक इन्वर्टेड पोजीशन में रखा हुआ है, और जेई कह रहा है कि दोनों इक्विलेटरल प्रिज्म है। ठीक है, यानी उनका प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है। ये जो प्रिज्म एंगल है ना, ये 60 डिग्री है। इनमें से जब लाइट पहले प्रिज्म में से निकलती है तो वो नॉर्मल निकल रही है, बट दूसरे प्रिज्म में वो मिनिमम डेविएशन को फॉलो कर रही है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम डेविएशन, जब वो प्रिज्म 2 में से बाहर निकलती है, पहले प्रिज्म में नहीं। और उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3/√2। ठीक है, तो अगर इस प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो आपको मिनिमम डेविएशन की कंडीशन फिर से याद दिला दूं। मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता था, आप कंसेप्ट पढ़ लें। इनकमिंग यानी इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर होते थे, और अंदर प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्टिव एंगल होते थे वो इक्वल होते थे, क्योंकि आई और ई बराबर है तो R1 R2 स्नेल्स लॉ से बराबर हुए, और वो A/2 के बराबर होते थे। बिकॉज आपको ध्यान हो, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। ये देखो, ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये हो गया आई मिनिमम डेविएशन के केस में R1, ये हो गया R2, और ये लाइट यहां से बाहर निकल गई, और ये ई और ये आई बराबर होते थे। R1 R2 इस एंगल के बराबर होता था। R1 + R2 = A होता था। ठीक है, तो चूंकि R1 R2 बराबर है तो वो A/2 के बराबर हो जाते थे। तो यहाँ से सीधे सीधे IIT ने आपको R1 R2 की वैल्यू बता दी है। मिनिमम डेविएशन केस में कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। R1 = R2 = 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से R1 R2 की वैल्यू पता है। अब अगर आपको R1 पता चल गया तो आपको I पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे उसने कंडीशन दी है देखिए। उसने पहले आपको एक कंडीशन दी कि मिनिमम डेविएशन, उससे आपने R1 R2 निकाला। R1 R2 जैसे ही मिला तुरंत आपने I निकाल लेंगे। कितना आएगा I, तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे। साइन I अपॉन साइन R1 कितना हो गया, 1/2 = μ2/μ1। तो यहां से I आ जाता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, I 60 डिग्री आ गया। I जब आपका यहाँ से 60 डिग्री आ गया तो अब इस प्रिज्म में से लाइट, जब इस प्रिज्म का एंगल हमें पता चल गया, क्योंकि ये इन्वर्टेड रखा हुआ है ना, तो मैं तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। ये देखिए, मैं इस प्रिज्म की लाइन बनाता हूँ और इस प्रिज्म की लाइन बनाता हूँ। ठीक है, और दोनों पे नॉर्मल खींच देता हूँ। ये लाइट इस प्रिज्म से ऐसे बाहर निकलेगी और इस प्रिज्म पे गिरेगी। तो इस प्रिज्म के लिए अगर इसका एंगल अपना आई कितना आया, 60 डिग्री, तो ये इसके लिए इमर्जेंट एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। ये वाली लाइन इस प्रिज्म की है, ये वाली लाइन इस प्रिज्म की है, दोनों पे मैंने नॉर्मल डाले। इस प्रिज्म से जो लाइट निकली अगर वो 60 डिग्री पर गिर रही है तो इस पे भी एग्जिट 60 डिग्री होना चाहिए। यानी इस प्रिज्म का एंगल ऑफ एग्जिट हमें पता चल गया, ये 60 डिग्री है। ठीक है, और चूंकि इसका एंगल हमें 60 डिग्री पता चल गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो हम यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ लगा देंगे। ये लाइट अंदर गई, R1 क्या है, R2, और ये अब हमें ये पता चल गया कि ये 60 डिग्री है। तो फिर से साइन I अपॉन साइन R, तो हमें ये R2 यहाँ से पता चल गया है कि नहीं। साइन R2 क्या लिखेंगे बेटे, अपॉन साइन 60 =
म्यू2। अब चूंकि लाइट प्रिज्म से एयर में जा रही है तो म्यू2 हो गया 1 और प्रिज्म का म्यू1 हो गया, ये √3/2 नहीं है, √3/√2 है। और ये sin60 यहां से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो यहां से ये आ जाएगा √2/√3 इंटू √3/2, ये √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ से R2 आपका 45 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब अगर ये R2 45 हो गया और R1 प्लस R2 60 के बराबर, तो R1 कितना हो गया यहाँ से, R1 यहाँ से हो गया, R1 यहाँ से हो गया 60 माइनस 45, कितना होता है 60 माइनस 45, 15 डिग्री। और चूंकि IIT थीटा पूछ रहा है तो फिर से हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे, साइन आई अपॉन साइन R1 वो है साइन 50 डिग्री, 15 डिग्री, म्यू2 अपॉन म्यू1। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा √3/√2 है ये, और यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये √3/√2, ये थीटा का साइन इनवर्स इधर जाएगा, साइन π/बीटा की जगह 15 डिग्री आ जाएगा। तो कैसे किया, इस प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन की कंडीशन से मुझे R1 पता चल गया, R1 पता चल के मैंने यहाँ से I निकाल लिया, इसका I जो था वो 60 डिग्री आया, R1 से मुझे I पता चल गया। I से इस प्रिज्म का, ये वाले सीधे वाले प्रिज्म का E पता चल गया, उस E से मैंने R2 निकाल लिया, R2 से R1 प्लस R2 से हम R1 निकाल के उल्टा लेके आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से 15 डिग्री होता है, इंटू इसको रेडियन में बदल देंगे, इज इक्वल टू ये π/बीटा के बराबर हो गया। तो ये 12 वैल्यू आ जाएगी, बीटा का आंसर 12 आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है।